उसके बाद फिर वो दोनों आए, पोन्जू एंड क्या नाम रहता है दूसरे का, याद भी नहीं बेचारे का नाम किसी का, बट ही फेस्ड अ वेरी ब्रूटल फेट यार। हाँ वो जैसे तैसे अपना खुद को बचा के बैठा होता है, एंड देन बर्थ ऑफ नेफरपिटो। हाँ ओके 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 ओके, सो पोन्जी और वो आए होते हैं बी वाले, एंड उसके बाद हाँ इसका जन्म होता है भाई पीतो और इसका उसकी एंड उस वो बंदे भाई की death मतलब कितनी उस बंदे की डेथ तो है ही, बट पहले बंदी की डेथ की बात करते हैं। एक काइमेरा एंट उसको गोली मारता है एंड देन ही जस्ट कीप्स शूटिंग, उसको गोली मारता ही चला जाता है, लाइक वहाँ पे हमें पता लगने लगता है कि देखो अगर नेचर के पास पावर होती तो नेचर ये करता है इंसानों के साथ। एंड देन हाँ वो दूसरा पोकल नाम था बंदे का, ही वाज हाइडिंग उनके हाइड आउट पे, एंड देन नेफरपिटो फाउंड हिम एंड देन भाई दे जस्ट बहुत बुरा हुआ उसके स्कल में ऐसा डाल के पूरा निकलवाती है ऐसे एंड कर दिया। वो पूरा सीन जैसे उसकी डिलीवरी है, मोनोटोनस वे में एकदम डिलीवरी। इसके विजुअल्स भी बहुत वियर्ड है यार, खून खराब हुआ है पूरा। और फिर काफी- गॉन और काफी वो dark डिस्कवर था भी करते हैं, है ना, गॉन और किलो को दिखता भी है भाई। लेकिन काफी शॉकिंग है यार कि मेरा एंट आर्क इज फुल ऑफ नहीं आई डोंट थिंक Shocks. गॉन एंड किलवा उसको डिस्कवर करते हैं। ब्रो दे डू नो उसको उनको उसकी बॉडी तक पहुंचते हैं वो, बट बॉडी होती नहीं है वहाँ पे, खून होता है बस वहाँ पे, और उनके बाकी कपड़े होते लोग हैं थोड़े बहुत। पहुंचते होंगे, गॉन एंड किलवा नहीं होते हैं उस टाइम वहाँ पे, वो टीम दूसरी होती है क्योंकि नकल एंड यार शूट पता जाते हैं ना अल्टीमेटली। ओ सॉरी, उसको डिस्कवर करते हैं लोग, पोन्जो को डिस्कवर हाँ, करते हैं पोन्जो को उसके discover कपड़ों को। करते हाँ सो ये होता है एंड भाई यहाँ से शुरुआत होती है असली कैमरा एंटार्क स्टोरी की। बेसिकली क्या होता है कि उनकी यहाँ पे मुलाकात होती है थोड़ी देर बाद पीतो से। ओ पीतो भाई के आने तक एंड काइट की डेथ तक वाज ऑल अ बिल्डअप सिर्फ, और वो बिल्डअप भी अपने आप में कितना लाइक ऐसा था, मास्टर क्लास, इट्स अ मास्टर क्लास ब्रो। हाँ कि मतलब यू आर कॉन्स्टेंटली ऑन द एज के कब ये लोग मिलेंगे, और काइमेरा एंड में घुस रहे हैं एंड देन देयर इज दिस क्रीचर। द पावर लेवलिंग स्केलिंग जो लेवल की जो स्केलिंग थी वो चेंज हो गई थी वहां से फट से, क्योंकि हमको लग रहा था कि गॉन अभी बहुत स्ट्रांग है, किलुआ अभी किसी की भी फाड़ सकता है, और काइट तो है ही, काइट तो उनसे भी अच्छा है। और फिर जब पीतो आती तो हमको लगा चलो ठीक है हैंड कॉम्बैट हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन भाई फर्स्ट अटैक में जुप। हाँ मैंने कॉम्बैट एक्सपेक्ट किया था, बट दे वर लाइक अभी हाथ गया, अभी गॉन एंड किलुआ भागे। ब्रो this situation dawns on you when Kite is the one who's saying भाग यहाँ से, भाग इसको लेके भाग। वो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता, वो बोलता भाई निकलो। वो कहता हाथ छोड़ भाई, तुम भागो यार। भाई टेरर होता है उस टेरर सीन था। में प्योर। यू नो व्हाट, एज अ फर्स्ट टाइम व्यूअर फॉर हंटर मैंने उस टाइम एक्सपेक्ट नहीं किया था कि काइट अचानक से पैनिक, इतना काम बंदा है भाई, वो काम था पूरे टाइम। एंड व्हेन ही वाज द वन सेइंग, ऑनेस्टली ऐसा कुछ भी किसी भी शॉनन में मैंने कभी नहीं देखा है। नहीं देखा लाइक कि वो अचानक सीरियसली से लेते ही नहीं है स्टेक्स को कि हाँ भाई कैरेक्टर है, विल पावर के थ्रू कुछ तो कर देंगे। ये लेता है कि भाई तुम हो अंटर की दुनिया में, ज्यादा उड़ो यहाँ मत। पे मर गए तो गए। एंड आई लाइक द फैक्ट कि टोगाशी took it to that route bro, because the pressure was so much in that like the scene, जो 5-10 मिनट का जो सीन है ना वो, कि भाई you can feel the fear जो चल रहा होता है ना उनके माइंड में कि अभी हम मर जाएंगे भाई, अभी मर जाएंगे हम, अगर काइट कुछ नहीं कर पाए तो गए हम। और फिर उस टाइम अपना गॉन एक्चुअली थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, and he's like इसको मारूंगा मैं तो। फिर मैंने क्या बोला था, किलुआ इज द प्रैक्टिकल वन। किलुआ इज लाइक भाई सुन, नहीं हो रहा यहाँ कुछ, यहाँ कुछ नहीं हो रहा। एक्चुअली जो मैंने पहले वो एक चीज़ डिस्कस की थी कि बैक टू जीरो वाली चीज़ ना, जैसे तुम बोल रहे थे कि इतना ट्रेन करके आए, और फिर उनकी पहली लड़ाई जब उस रैबिट वाली एंट से होती है, तो
he just takes the punch, although वो डैमेज Yeah. होता है काफ़ी, but he is still standing. तो वो चीज़ ऑफ पुटिंग लगी थी. बट देन आगे जब पूरा तुम मेरुवम को देखते हो तो वो पूरे कॉन्टेक्स्ट को सेट करती है दैट अ स्पीशीज हैज कम जो ह्यूमन से ज़्यादा पावरफुल है, वो ऊपर ही है बाय बिल्ड. Default. बाय बिल्ड वो ऊपर ही है. इट्स नॉट के गॉन एंड किलुआ वीक है. किलुआ टेक्स गॉन एंड रन अवे. बाद में उनको रियलाइजेशन होता है कि काइट को वहीं पे छोड़ के आ गया. एंड देन दे मीट नेतेरो, मोराल, नोव, नकल शूट, इन सब से फिर एंड यहाँ पे सारे मतलब अच्छे कैरेक्टर्स आते हैं ब्रो. बट पता है क्या, मेरे को बस एक चीज़ पे एम्फेसिस करना था, बिकॉज वी एक्चुअली मूव पास्ट इट, कि द कैरेक्टर राइटिंग जो है यहाँ पे हंटर की, क्योंकि हमको दिखाया जाता है कि गॉन कितना डिल्यूजनल है. इवन दो ही इज द MC, काइंड ऑफ इज द MC, एक दिखाते कि यार ही इज जस्ट टू ऑप्टिमिस्टिक. वो अभी बियॉन्ड ऑप्टिमिस्टिक हो चुका है कि भाई ऐसी सिचुएशन में भी सोच रहा है कि बच गया होगा. वो आता पता कुछ नहीं है, बच गया होगा, वो तो काइट है. आता पता कुछ है ही नहीं, कुछ आता पता ही नहीं है कि भाई कुछ कनेक्शन नहीं है कि हाँ भाई मैं घर पहुंच गया हूँ, मैं सुबह उठ के बात करूंगा. नहीं, सही है. नेक्स्ट फ्रेम में दिखाते हैं हमें भाई कि ऐसे, मेरे को ना बिलीव नहीं हो रहा था, मैं बता रहा हूँ, मेरी ना भेजा उड़ गया था, क्योंकि काइट वॉज माई फेवरेट कैरेक्टर. मैंने बताया ना अपने दोस्त को, मैंने फ़ोन करके बोला सुन मैं नहीं देख रहा है, अब हो गया. कहता पागल देख आगे देख, क्योंकि वो गॉन का ट्रांसफॉर्मेशन मेरे को मतलब बताया नहीं था उसने. बताया पर तू देख हाइप हो जाएगा बहुत. बट यार ब्रो आई फेल्ट लाइक कि दुनिया तबाह हो गई यार, दुनिया गई, काइट मर गया, खत्म सीन. एंड आई डोंट थिंक एनीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई सर मिलेगा, सर ऐसे गोदी में भाई. Like you don't even see a fight, you just see straight up kill. सर उड़ा दिया भाई, गोदी में रख के जैसे बैठी हुई है. हाँ, जैसे इंसान डियर्स के सर लगाता है, पीतो ने बोला ये है पहला शोकेस. शुरुआत काइट से करी भाई, काइट से. okay let's come to Poof. Yeah. शाया पूफ. पितो के बाद शाया पूफ का बर्थ होता है. या एंड देन उसके बाद ही यूपी का भी हो जाता है राइट अवे, आई यूपी बिलीव दोनों का साथ में ही होता है. फिर हाँ, शाया पूफ वाज द लाइट यागामी, जो मेरे को लगता था लाइट यागामी विद बटरफ्लाइज, है ना. मेरुवम का बर्थ जब होता है, पहली चीज वो करता है कि क्वीन को ही मम्मी को मार दिया. Bro was like Bro, I don't want anybody supremer than me, please die, okay. आप इससे अच्छा नहीं बना सकते, अब हो गया. द डिफरेंस वाज कि सारे जो एंड्स होते हैं, इवन द रॉयल गार्ड्स, यूपी, पूफ, पितो, दे वेर ऑल बॉर्न फ्रॉम एग्स. बट मेरियम टेक्स डायरेक्ट बर्थ फ्रॉम द वूम. हाँ, I think he was the first one. That's why इसको किंग बोल रही थी वो बार कि ये किंग तो, पैदा होगा, हाइप हो गया था थोड़ा. एंड वूम के अंदर से ही वो बोलता है साइलेंस अपनी माँ को. हाँ, And और फिर हमको फाड़ के निकलता है. रोक नहीं सकता कोई अभी. और फिर हमको पता चलता है कि इट्स अ फ्रीकिंग ग्रीन फ्रीजा, ठीक है, जो पैदा हुआ है. He's like फ्रीजा एंड सेल का मिक्स. हाँ, फ्रीजा एंड सेल का फ्यूजन. थोड़ा काफी डिजाइन वैसा था, you know, the tail and everything. एंड मेरियम के बर्थ से दिस इज वेयर पीक हंटर स्टार्ट्स. मतलब although see it's not just from there भाई, पीक तो पहले से हो चुका था, वो तो भाई पहले से हो चुका था ऑलरेडी. यहाँ पे पीक से भी it goes just beyond भाई, it just goes beyond. यहाँ से स्टोरी लेवल ऐसी चेंज होती है because you now understand के Togashi is not kidding anymore. He's like भाई stakes are real, लोगों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे दुनिया तबाह होने वाली है. एंड भाई पता है मेरे को, पता है सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी थी मेरे उनके बारे में, ही स्टार्टेड इवॉल्विंग एज सून एज ही वाज बोर्न. ही वाज लाइक मेरा IQ तुम लोगों से ज़्यादा है, इंसानों से ज़्यादा है, अब मेरे को सोचने दो, ठीक है. he was evolving very quickly and जैसे ही वो बर्थ लेता है, he and all the royal guards they abandon the queen and then they go off to explore the world. वो एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं. एक सीन आता है जब लाइक वो
कोई होता है, लाइक खेती कर रहे होते हैं लोग, 2-4 लोग होते हैं, मिरियम जस्ट कम्स एंड देन वो अपनी टेल स्विंग करता है एंड एक की गर्दन उड़ा देता है। एक की नहीं, दोनों की माँ बाप होते हैं। आई थिंक एक स्विंग में दो गर्दन उड़ाते हैं। हाँ, या दोनों की गर्दन उड़ा देता है एंड विदाउट एनीथिंग लैंड होता है कट। और फिर मतलब इट इज सो अनएक्सपेक्टेड यार, मतलब ऐसा नहीं था कि हम लोग एक्सपेक्ट करते कि मिरियम के लिए इट मींस नथिंग। या वो हम लोग वो उनको मारता है, थोड़ा सा टेस्ट करता है, थूक देता है, बोलता है कि ना इट डजंट टेस्ट गुड, इसका टेस्ट अच्छा नहीं है। मतलब I would never expect a shonen villain to come and just kill a human and then taste it. नहीं bro, मतलब एक होता है ना कि क्या करते हैं शोनेन विलेंस, क्या आते हैं बड़े तुमको क्या लगा था कि मैं ये ब्ला 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 5-10 मिनट बाद फिर कुछ कर, या मैंने वाज लाइक टिंग लाइक भाई मेरे को मतलब नहीं है भाई, मेरे को मारना है। Like there are like hundreds of TV shows and movies that are like follow the same theme, जहाँ पे एक species है जो suddenly humanity के ऊपर आ गई, but Hunter x Hunter does it in the most unhinged and straightforward like way. They just introduce this species and then species go on doing what humans basically do with other species. वो आया, मारा, टेस्ट किया, थूका, बोला टेस्ट अच्छा नहीं है, आगे बढ़ गया। That is what he is born for. Yeah. मतलब हाँ, उसका पॉइंट ही वही है, उसकी एग्जिस्टेंस का। And यार he's like a very, even though he's the villain of the story, he's very well written, क्योंकि जब आगे जाके वो अपने आप से चैलेंजिंग ह्यूमंस को ढूंढना पड़ता है। एंट्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो उनकी यूनिटी में होती है, उनके टीम वर्क में होती है, एंड द मोर दे acquired human traits and became more individualistic, the more they started, that's what actually made them lose. डिवाइड होने लग गए। हाँ, that's true. ये भी जो था अपना शाया जो पूफ जो था, even he was already planning side में कि हाँ भाई मैं टेक ओवर करूँगा, मेरे को बनना लीडर होगा। नहीं लीडर नहीं बनना था। he was like he saw all the other ants betraying, wavering, but he was the most loyal one to the king. Oh yeah. So तो वो बोल रहा था कि नहीं, किंग को तो मैं ही like favorite, मतलब मैं हूँ और किंग है। लड़की का चक्कर नहीं, लड़के को मैं टेकाने लगाऊंगा। That's true.